मैं चलता हूँ, काफी रात हो गई है, तुम भी सो जाओ। सुरेश एक मिनट, तुमने इतनी बड़ी प्रॉब्लम तो सॉल्व कर दी, लेकिन तुम्हें नहीं लगता तुम कुछ भूल रहे हो? क्या? आज जो कुछ भी हुआ उसके बारे में तुम्हें नहीं लगता तुम्हें खुद एक बार रच्चू से बात करनी चाहिए? रच्चू ने जो किया है, बात करना तो दूर, मैं तो उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। आखिर उसने इतनी बड़ी बात मुझसे छुपाई कैसे? सुरेश देखो, कभी कभी प्यार में ना लोग, कभी कभी प्यार में क्या क्या ये प्यार नहीं है, गलती है। ऐसी गलती जिसे माफ नहीं किया जा सकता। फिर तो तुम्हें भी माफ नहीं किया जा सकता सुरेश। तुमने भी अपना प्यार छुपाया, तुमने भी घर में किसी को नहीं बताया कि तुम बुलबुल से प्यार करते हो, और बात इतनी आगे बढ़ जाने के बाद भी तुम चुप हो। गलती तुम्हारी नहीं है, और तुम ही नहीं, गलत तो मैं भी हूं ना सुरेश। ये जानते हुए कि तुम मुझसे नहीं बुलबुल से प्यार करते हो, फिर भी ये सब। सुरेश, रच्चू का झूठ झूठ और हमारा झूठ सच, ऐसा कैसे हो सकता है? कभी कभी इंसान नहीं, हालात गलत होते हैं, और जब हालात गलत होते हैं तो मुश्किलों का हल ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाता है। रच्चू के साथ बस यही हुआ है। रचना बेटा, क्यों परेशान हो रही? अभी अभी सुरेश आकाश के घर से वापस आया, और उसकी दादी ने उसको प्रॉमिस किया है कि अगर ये बात सच है तो वो आकाश से तेरी शादी करवानी। ऐसा कहा उन्होंने? कहा था ना मैंने तुझसे, तेरे भैया तेरा हक तुझे जरूर दिलवा कर रहेंगे। मतलब मेरी शादी अब और किसी से नहीं होगी ना? जिससे होनी चाहिए ना, उसी से होगी। बेटे, मेरे मन में अभी भी एक सवाल कचोट रहा है। क्या दादी? यही कि आकाश से इसकी शादी करके हम लोग ठीक कर रहे हैं क्या? देखना, उसने इसको धोखा दिया। जब उसको पता चला कि ये उसके बच्चे की माँ बनने वाली है, तब भी उसने इसे अपनाने से इनकार कर दिया, और अब दादी के कहने पर शादी करने को तैयार। अब वो वाकई हमारी रचना को खुशियां दे पाएगा? मुझे लगता है कि कहीं इसकी खुशी पाने के चक्कर में हम इसकी जिंदगी को मुसीबतों से ना भरते। बेटा, दादी, रचना को आकाश से शादी करनी है या नहीं, ये फैसला तो सिर्फ रच्चू ही कर सकती है। आफ्टर ऑल इसी की जिंदगी का सवाल, तो ये जो भी फैसला लेगी हम उसका साथ देंगे। अच्छा, वो आदमी, हाँ हाँ, जो उस दिन आया था, वो आदमी ना रचना का भाई है। रचना कौन है? हाँ पुत्र, कैसी है तू? ओह आंटी, आई एम फाइन। और एंगेजमेंट पार्टी कैसी लगी तुझे? आंटी, पार्टी वाज जस्ट फैबुलस, और मेरे सब फ्रेंड्स लोग अभी के साथ टाइम स्पेंड करके बहुत खुश थे और बहुत एक्साइटेड भी थे। आंटी, मेरे कुछ फ्रेंड्स अभी के साथ फोटो क्लिक करना चाहते हैं। हाँ हाँ पुत्र, मैं अभी से बोल दूंगी, वो फोटो खिंचवा लेगा। पर पुत्र, अभी ना बहुत सारे काम बाकी हैं, मैं तुझसे बाद में बात करती हूँ। ओके, बाय आंटी, टेक केयर। मम्मा, मैं ऐसे क्या देख रहा है? थप्पड़ मारा है, कोई गोली नहीं मारी है। क्या बता रहा था रचना के बारे में? यही कि शादी तो मैं तेरी लंबागिनी से कर रहा हूँ, और बच्चे का बाप मैं किसी और का बन रहा हूँ। चल, तेरे रिश्ते के लिए जाना है। रिश्ता? मेरा रिश्ता तो हो गया ना? अरे वो रिश्ता नहीं जो हो गया है, वो रिश्ता जो होने वाला है। तेरी पुरानी गर्लफ्रेंड से तेरा रिश्ता करने जा रही हूँ। What? क्या? अब तेरी दादी जी ने कहा है तो जाना तो पड़ेगा ही ना उनसे मिलने। ओ, ये तो बड़ी चंगी बात है जी। ओए, तेरी मम्मी बिल्कुल ठीक कह रही है। चल यहाँ से। हाँ चल भाई, चल, चलिए। ओ, खुशी तो मैनू बथेरी हो रही है, पर पता नहीं ऐसा डाउट क्यों हो रहा है कि ये नौटंकी माता उत्थे जाके ना कोई नौटंकी करेगी। ओहो दी, तू दूध लेने अकेले नहीं जा सकती थी क्या? मुझे भी साथ लेकर चल रही है। थोड़ा सा वॉक करना सेहत के लिए अच्छा होता है। चल। तू ऑलरेडी इतनी दुबली है, और वॉक करेगी ना गायब भी हो जाएगी। हमेशा नहीं। सुरेश हॉल में क्यों जा रहा है?
सुरेश क्या कर रहे हो तुम? वो आज वर्कर्स की छुट्टी है ना, इसीलिए ये सब काम कर रहा हूँ। वैसे भी ये सब देखकर बच्चों की टूटी हुई शादी के बारे में नहीं सोचना चाहता। प्यार है या सजा है मेरे दिल बता, टूटता क्यों नहीं दर्द का सिलसिला, इस प्यार में हो कैसे कैसे इम्तिहान, ये प्यार लिखे कैसी कैसी दास्तां, या रब्बा दे दे कोई जान भी अगर, दिल भर पे हो न दिल भर पे हो न कोई असर, हो या रब्बा दे दे कोई जान भी अगर, दिल भर पे हो न दिल भर पे हो न कोई असर। दी क्या मुसीबत है यार। I mean, पहले लगाओ और फिर उतारो। पता नहीं लोग शादी में इतना तामझाम क्यों करते हैं। मैं तुम दोनों को बता दे रही हूँ, सिंपल शादी करना, नो तामझाम, ओके? क्या कर रहे हो सुरेश? ध्यान रखना चाहिए ना। दिखाओ कहाँ चोट लगी है। दिखाओ, मैं ठीक हूँ, प्लीज दिखाओ, दिखाओ इधर। प्रज्ञा, कुछ नहीं, क्या खून आ रहा है इतना? नहीं। मैं फर्स्ट एड किट लेकर आता हूँ। अरे प्रज्ञा, दिखाओ मुझे। तुम अपनी केयर नहीं कर सकते? हाँ, तुम्हारी उम्र हो गई है सुरेश। I mean, देखो तुम ये मजदूरों वाले काम करते हो ना, ये तुम्हें बिल्कुल सूट नहीं करता। हाँ, तुम वो पीएल फाइल करते हो ना, तुम्हें बहुत सूट करता है। मजाक कर रही थी मैं। चुपचाप खड़े नहीं रह सकते, जाओ खुद ही बांध लो। प्रज्ञा, सुरेश, मेरा दर्द खत्म करने के लिए तुम्हें अपना दर्द छुपाने की कोई जरूरत नहीं है। प्रज्ञा प्लीज मेरी बात सुनो। जो भी तुमने मुझसे कल कहा उसके बारे में मैंने पूरी रात सोचा, और तुम सही कह रही हो, क्योंकि कहीं ना कहीं हम दोनों भी एक झूठ को ही जी रहे हैं जिसका असर सिर्फ हमारे ऊपर नहीं, हमारे परिवार पर भी पड़ रहा है। इसलिए मैंने फैसला कर लिया है कि हम अब ये झूठ और नहीं जिएंगे। मैं सबको जाके तुम्हारे और मेरे रिश्ते की सच्चाई के बारे में बताऊंगा। सच सबको तुम नहीं, मैं बताऊंगी कि गलती मेरी है। मुझे गलतफहमी हुई, तुम्हारी बातों का गलत मतलब मैंने समझा। प्रज्ञा, गलती तुम्हारी नहीं है, मैंने तुम्हें सोचने पर मजबूर किया कि मैं, खैर गलती मुझसे हुई है। नहीं सुरेश, गलती मेरी है। तुम्हें इतने अच्छे से जानती हूँ, फिर भी तुम्हारे दिल की बात नहीं समझ पाई। मैं कैसे समझ बैठी कि तुम मुझसे, मुझे लग रहा था कि कुछ तो गलत हो रहा है, लेकिन फिर भी मैं, इसलिए मैं ही सबको बताऊंगी। प्रज्ञा, देखो प्रज्ञा, हम दोनों को गलतफहमी हुई और हम दोनों से गलतियां हुई। एक काम करते हैं, हम दोनों साथ में सबको सच सच बता देते हैं। उनका दिल जरूर दुखेगा, लेकिन जितनी जल्दी ये बात खत्म हो जाए उतना सबके लिए बेहतर है। चले।
माँ, एक मिनट। क्या हुआ? माँ। हाँ बेटा, क्या क्या हुआ? तुम दोनों एक साथ सबको आवाजें क्यों लगा रहे हो? अरे बोलो भी, क्या हुआ? कहाँ है उसका घर? आई गेस मॉम मैंने यहीं कहीं ड्रॉप किया था। इतनी गंदी जगह पे घर है, फिर भी तुझे अक्ल नहीं आई। और ड्राइवर, गाड़ी तो बंद कर, पेट्रोल तेरे बाप के घर से नहीं आता है। आता तो आपके प्यो के घर से भी नहीं है भाई। अभी के पैसों पे ऐश हो रही है सब। चलो आ जाओ। अरे वाह 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 वाह। मम्मी तेनू याद है, हम भी तो ऐसे से ही मोहल्ले में रहते थे ना। एक ही बाथरूम होता था पूरे मोहल्ले के लिए। सुलभ शौचालय बोलते थे उसको। सब याद है मुझे। और अगर आपने पैसे नहीं बचाए ना, तो यहीं आके रहने की नौबत आ जाएगी, समझे आप? Just look around. It's such a mess. ओए मिट्टी दी सुगंध ओए। अब क्या अस्थमा कराएगी? गलती हो गई जी, माफ करना। वही मुझे नहीं आता। ये बताओ, कहीं रचना नाम की लड़की रहती है यहाँ? हाँ। जाओ उनसे बोलो आकाश की माँ उसका रिश्ता लेकर आई है। एक मिनट। माँ, दरअसल वो हम दोनों शादी। ओहो, तुम दोनों लवर्स बोलोगे या एक दूसरे के आंखों में ही झांकते रहेंगे? देखिए बात ये है कि बहन जी, बाहर ना आकाश के माँ बाप आए हैं। वो ना अपनी रचना का रिश्ता मांग रहे हैं। माधवी जी, आप फटाफट जाकर उन्हें अंदर लेकर आइए। मैं हाथ धोकर आती हूँ। दी, मैं ना रच्चो को बता के आई। आज की दादी ने वादा तो किया था, पर इतनी जल्दी। तुम बाहर जाकर देखो, मैं रच्चू को देखती हूँ। रचना रचना रचना, तेरा हीरो है, तेरा प्रिंस चार्मिंग आया है। क्यों तू हर टाइम मजाक करती रहती है? मैं जोक नहीं कर रही हूँ, सीरियसली। आकाश है उसकी माँ के साथ रिश्ता लेकर। नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते जी, नमस्ते नमस्ते। घर ढूंढने में कोई परेशानी तो नहीं हुई? नहीं जी, बिल्कुल भी नहीं हुई। हम भी ऐसे मोहल्ले में ही रहते। आइए ना। हाँ जी, हाँ जी, आइए। आओ बेटा, आ जाओ। हाँ जी हाँ जी। कौन है ये लोग? इतनी बड़ी गाड़ी में आए हैं? हाँ, कुछ तो गड़बड़ है जी। आज बेटा सुरेश, आइए जी, आइए। आपका अपना ही घर है। आइए आइए। ये मम्मी जी है। आइए भाई साहब, बैठिए। बेटा आ जाओ, बैठ जाओ। अरे रचना पुत्र, कैसी है तू? हाय, कितनी भोली सूरत है इसकी। इसी भोली सूरत से तो कोई भी धोखा खा जाए। तभी तो इस भोली सूरत को देख के तो मेरा बेटा फिसल गया और इसका हो गया। और जो तुम्हारा है वो तो तुझे मिलना ही चाहिए ना। इसीलिए मैं अपने बेटे आकाश का रिश्ता लेके आई हूँ आपकी बेटी के लिए। आंटी जी, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि आप खुद यहाँ रच्चों के लिए आई हैं। मैं आपको कैसे बताऊं कि हम लोग कितने परेशान थे, लेकिन आप यहाँ पे आई तो हमारे दिल का बहुत बड़ा बोझ उतर गया। आंटी जी, आप खड़ी क्यों हैं? प्लीज प्लीज बैठिए ना। अरे मैं बैठूंगी भी और रचना से बहुत सारी बातें भी करूंगी। चल बैठ। अच्छा रचना, ये बता किस कॉलेज से पढ़ी हुई है? स्कॉलर्स ग्रुप ऑफ कॉलेज। अच्छा, उस कॉलेज में तो बड़े बड़े घर के बच्चे पढ़ते हैं। जी आंटी। जानती हूँ मैं, ये बहुत अच्छा कॉलेज है और वहाँ तो लड़के लड़कियां भी साथ में पढ़ते। तुम्हारे भी बड़े सारे फ्रेंड्स होंगे, है ना? जी आंटी। आकाश से कब मिली तुम कॉलेज में? सेकेंड ईयर में। तो उससे पहले भी तुम्हारा कोई अफेयर था? इसमें कौन सी बड़ी बात है? मॉडर्न जमाना है, लड़के लड़कियां साथ में पढ़ते हैं तो प्यार व्यार तो हो ही जाता है। तुम्हें भी तो आकाश के पहले कोई पसंद आया होगा। घबराओ नहीं बेटा,
साफ साफ बता दो, हम लोग बहुत ही ओपन माइंडेड लोग हैं। तो बस ये पूछना चाह रही थी कि आकाश तुम्हारा पहला प्यार है या उसके पहले भी तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड रह चुका है? देखो, बुरा मत मानना रचना, तुम शादी से पहले ही आकाश के बच्चे की माँ बनने वाली हो। तो हम बस ये जानना चाहते हैं कि ये बच्चा आकाश का ही है या नहीं आंटी, मैं सिर्फ आकाश से ही प्यार करती हूँ। चलो मान लिया, पर तुम तो बहुत अच्छे खानदान की लड़की हो, फिर भी शादी के पहले प्रेग्नेंट हो गई। तुम्हें कुछ लगा नहीं? आकाश ने मुझसे मंदिर में शादी की थी। अच्छा, मेरा बेटा इतना फिल्मी है। आकाश, ये जो बोल रही है वो सच है? नहीं मॉम, मैंने कोई शादी वादी नहीं की। झूठ मत बोलो आकाश, ऐसा क्यों कर रहे हो तुम? चलो मान लिया कि ये झूठ बोल रहा है, पर ऐसे तो कोई भी मंदिर में जाकर तुमसे शादी कर लेगा और तू उसके साथ सब कुछ कर लेगी। अरे लड़के तो ऐसे होते ही हैं, पर तुझे तो समझदारी निभानी चाहिए, क्योंकि इन सब मामले में सारा दोष तो लड़कियों पे ही आता है। अब क्या हुआ स्वीटी? वो सरला आंटी थोड़ी चीनी चाहिए थी। हाँ बेटा, मैं भिजवाती हूँ बुलबुल से कह के। तू आ इधर। अरे सुन, तो तेरी मम्मी मेरे से उस दिन वो ले गई थी ना वो पॉपी, वो तू मुझे वापस कर दियो है। तू जा मम्मी को कह दे रहा मैं। एक बात बताइए आंटी जी, आप यहाँ रिश्ते के लिए आई हैं या फिर ये बेतुके सवाल पूछने आई हैं? अरे बेटा, हम तो यहाँ रिश्ता लेकर ही आए हैं। देख पुत्र, तू तो समझदार है, पढ़ी लिखी लड़की है, तुम्हें तो पता होना चाहिए कि मंदिर में 7 फेरे ले लेने से कोई शादी नहीं हो जाती, और उसके बाद तुम तुरंत प्रेग्नेंट हो गई। ऐसी भी क्या जल्दी थी तुझे? देख पुत्र, बुरा मत मानना, तुम्हारी इन सब बातों से किसी को भी तुम्हारे चरित्र पे शक होगा। बस कीजिए आंटी जी, आप रच्चो कैसे बेइज्जत नहीं कर सकती। अरे पर पता तो लगना चाहिए कि ये बच्चा है किसका। बस कीजिए आप, 100 बार बोल चुकी हूँ कि ये बच्चा आकाश का ही है। इसके झूठ बोलने से सच बदल नहीं जाएगा। चिल्लाने की जरूरत नहीं है, आराम से बात करो। तुम्हारे कॉलेज में इतने दोस्त हैं, हम कैसे मान ले कि ये बच्चा आकाश का ही है? हमें क्या पता कि तुम्हारा कौन सा दोस्त तुम्हारे इतने करीब आ गया है कि वो दोस्त से कुछ ज्यादा ही हो गया है तुम्हारे लिए। एक काम करते हैं, तुम्हारे सारे दोस्तों का डीएनए टेस्ट कराते हैं। बिना प्रूफ के ये कैसे मान लें कि ये आकाश का ही बच्चा है? आपका दिमाग खराब हो गया है? तमीज से बात करो। तमीज से तो आप बात कीजिए, हम कुछ बोल नहीं रहे, इसका मतलब ये नहीं है कि आप रच्चों के बारे में कुछ भी अनाप शनाप बके। इतनी ऊंची आवाज में तो मुझसे आज तक किसी ने बात नहीं की। हम तो यहाँ मामला सुलझाने आए थे, पर यहाँ तो सारे के सारे शेर हैं। चलिए यहाँ से, 1 मिनट नहीं रुक सकती मैं यहाँ। बहन जी, एक मिनट मेरी बात तो सुन। मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, पैर पड़ती हूँ, प्लीज ऐसा मत कीजिए। मेरे बच्चे की जिंदगी खराब हो जाएगी। मेरा बच्चा वो ना समझे। सुन तो लिया आपके बेटे की बात, अब क्या उसका थप्पड़ खाने के लिए यहाँ रुकूं मैं? किसी और का ठीकरा हमारे सिर पर फोड़ना चाहते थे? कोई सबूत है नहीं, पर कहते हैं मेरे बेटे से शादी हुई है। वाह जी वाह, शादी ना हो गई कि कोई मजाक हो गया। आंटी जी प्लीज आप अंदर चलकर बात कीजिए ना यहाँ से। हम लोग तो यहाँ ये मामला सुलझाने आए थे ताकि लड़की की कोई बदनामी ना हो, पर ये लोग इतने बेशर्म हैं। मेरी बेटी की कोई गलती नहीं है, फिर भी संस्कार भी कोई चीज होती है। बिना शादी के प्रेग्नेंट हो गई। ऐसे आप हमारी बेटी का अपमान नहीं कर सकते। क्या गलती क्या की है रचना? बस इतना ही ना कि आपके बेटे पे विश्वास किया, उस बेटे पर जो उसकी जिम्मेदारी भी नहीं उठा सकता। आप जानती हैं ना कि रचना बिल्कुल सही है और सच बोल, और आपका बेटा झूठ बोल रहा है। असल में तो आप हमारी बेटी को बेइज्जत करना चाहती है, जलील करना चाहती है।
मैं क्यों करूंगी आपको जलील? आप तो खुद ही अपनी बेइज्जती करा रही हैं पूरे मोहल्ले के सामने। प्लीज आप अंदर चलकर बात कीजिए ना, आप क्यों ऐसे? हम तो यहाँ आए थे आपकी बेटी पे लगा दाग मिटाने, और यहाँ, अरे यहाँ तो पूरी चादर ही काली है। हमारे जैसे बड़े लोग इस गली में तो आना भी ना चाहें। वो आपका ही बेटा आया था ये कहने के लिए कि हमारी मदद कर दो, मेरी बहन प्रेग्नेंट है। देखो जरा कितनी भोली दिखती थी, तो कैसा गुल खिलाई। अरे बड़ा PIL करता फिरता था, अब समझ में आएगा किसके पास जाकर रिपोर्ट लिखाएगा। हमारे घर में भी बेटियां हैं, हमें पता है उन्हें कैसे संभाला जाता है। हर वक्त उन पर नजर रखनी पड़ती है कि कहीं उनके कदम गलत दिशा में ना चले जाए। पर आपने तो ना उन्हें संभाला ना उन पर नजर रखी, तभी तो वो प्रेग्नेंट हो गई। हमने सोचा अगर हमारे बेटे की गलती है तो हम उसे अपना लेंगे। अरे वो तो जिम्मेदारी भी संभाल लेता, पर ये तो पता चले कि ये बच्चा उसका है भी कि नहीं। निशानी किसी और की और निशाना मेरे बेटे को बना रहे हैं। आंटी जी प्लीज आप धीरे बात, आप अंदर चलकर बात कीजिए ना। जिस घर में मेरी इज्जत ना हो उस घर की तो मैं दहलीज भी ना पार करूं। मुझे जो बोलना था ना मैं बोल चुकी हूँ, अब बाकी की बात DNA टेस्ट होने के बाद ही होगी। जिस गली में हमारी गाड़ी आने की जगह ना हो उस गली की लड़की हमारे घर में जगह बनाने की कोशिश कर रही है, और वो भी झूठ बोल के। चलिए जी, मेरी बात सुनिए तो।